हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 28 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूं। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपको सुबह 4 बजे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने कम लागत वाला वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया है? वेंटिलेटर का नाम है रूहदार, किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे ने कम लागत वाला रूहदार वेंटिलेटर विकसित किया है, ये आपके सामने है आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू और कश्मीर के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए एक कम लागत वाले वेंटिलेटर जिसका नाम रूहदार है बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हाल ही में रोनो जॉय रॉय का निधन हो गया, वे कौन थे? हाल ही में रोनो जॉय रॉय का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों रोनो जॉय रॉय जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट है, ये आपके सामने है रोनो जॉय रॉय जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट थे। कार्डियक अरेस्ट के कारण वयोवृद्ध हेल फोटो जर्नलिस्ट जोनो जॉय रोनी रॉय 57 वर्ष में निधन हो गया। लोकप्रिय रूप से इन्हें रोनी के नाम से जाना जाता था। वह 1990 के दशक से बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े थे और पिछले साल इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप को कवर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने कोविड-19 शोध के लिए एआई रिसर्च इंजन विलोकाना विकसित किया है? हाल ही में किसने कोविड-19 शोध के लिए एआई सर्च इंजन नाम है विलोकाना विकसित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआईटीएम। दोस्तों आईआईटीएम केरल ने विकसित किया है एआई सर्च इंजन विलोकाना, ये आपके सामने है विलोकाना सर्च इंजन जिसको आईआईटीएम केरल के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटीएम जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन केरल ने शोधकर्ताओं को कोविड-19 से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययनों में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम हेतु एक एआई सेमेटिक सर्च इंजन विकसित किया है। सर्च इंजन को विलोकाना नाम दिया गया है जिसका संस्कृत में अर्थ है पता लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ओलंपिक पदक विजेता माथियास बोए ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। दोस्तों माथियास बोए आपके सामने है बैडमिंटन लिए हुए जो कि बैडमिंटन से संबंधित थे। डेनमार्क के प्रमुख डबल्स एक्सपोर्टेंट माथियास बोए 39 वर्ष के हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह 2012 लंदन ओलंपिक और 2013 विश्व चैंपियंस में रजत पदक विजेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। दोस्तों जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए शुरू की। योजना के तहत महिलाएं शहरी क्षेत्रों के घरों में मास्क तैयार करेंगी और लाभ कमाएंगी और उन्हें तुरंत प्रति मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 50, विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला और इसका अब नया नाम हो गया है शिमला का श्यामला। जो नेम चेंज से रिलेटेड वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। नाम से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है नेम चेंज से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस मनाया था 15 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 12, विधानसभा सदस्यों की संख्या 68, लोकसभा सदस्यों की संख्या 4, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। चलिए अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं जिसका राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1। चलिए गुजरात देख लेते हैं जिसका राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात का राज्य दिवस मनाया था 1 मई को। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 25, विधानसभा सदस्यों की संख्या 182, लोकसभा सदस्यों की संख्या 26, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है दोस्तों। हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हो गया, वे कौन थे दोस्तों? देवानंद कुंवर, जो आप लोग जानते होंगे दोस्तों देवानंद कुंवर को, क्योंकि ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों। देवानंद कुंवर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो कौन थे दोस्तों? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिज्ञ। दोस्तों देवानंद कुंवर ये आपके सामने है, जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और ये राजनीतिज्ञ से संबंधित है दोस्तों। राजनीतिज्ञ देवानंद कुंवर जिनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उन्होंने 14 दिसंबर 2009 से 23 जनवरी 2010 तक बंगाल के राज्यपाल, 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल और 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके थे दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त किया है? कौन सा देश है दोस्तों जो कि नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब में नाबालिगों द्वारा जो अपराध किए जाते थे उसके लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था, डेथ पेनल्टी दिया जाता था, और इसको अब समाप्त कर दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। इसके बजाय व्यक्ति को किशोर नजरबंदी सुविधा में 10 साल से अधिक की जेल सजा मिलेगी। सऊदी अरब ने हाल ही में कोड़े मारने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया है। अब चलिए सऊदी अरब का बात आए तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब जिसका राजधानी है रियाद और मुद्रा है सऊदी रियाल, और सऊदी के किंग है सलमान। अब चलिए उत्तर कोरिया देख लेते हैं जिसका राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया का मुद्रा है नॉर्थ कोरियन वॉन, और लीडर है उत्तर कोरिया के आप लोग जानते होंगे जिन्हें तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है, किम जोंग उन। चलिए दक्षिण कोरिया देख लेते हैं जिसका राजधानी है सियोल, मुद्रा है साउथ कोरियन रैंड। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना को शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू किया है दवाओं की होम डिलीवरी के लिए। तो दोस्तों असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है। रोगी टेलीफोन पर अपने नुस्खे भेज सकते हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सूचित कर सकते हैं इस मंत्री योजना के तहत। अब चलिए यहाँ असम का बात आया तो असम के बारे में जानना जरूरी है, जान लेते हैं। असम जिसका राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में कुल जिलों की संख्या 27, विधानसभा सदस्यों की संख्या 126, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 60 है। अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। मणिपुर जिसका राजधानी है इम्फॉल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर का राज्य दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। मणिपुर में कुल जिलों की संख्या 9, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। चलिए नागालैंड देख लेते हैं जिसका राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि।
नागालैंड में कुल जिलों की संख्या है 11, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1, राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 1 है और नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के अस्पताल कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है? रोबोट का नाम है कर्मी बोट नामक रोबोट। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए तैनात किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। दोस्तों केरल राज्य सरकार ने ये देखिए कर्मी बोट नामक रोबोट तैनात किया है अस्पतालों में रोगियों की सेवा के लिए, कोविड-19 रोगियों के लिए। दोस्तों केरल के एर्नाकुलम जिला, जो आप लोग जानते होंगे एर्नाकुलम जिला केरला का, जो कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है एर्नाकुलम, केरल का 99.2% साक्षरता दर है एर्नाकुलम। दोस्तों केरल के एर्नाकुलम के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया है। अब चलिए केरल का बात आए तो केरल के बारे में जानना जरूरी है। केरल जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में कुल जिलों की संख्या 14, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। असम के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, जिसका राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 13, विधानसभा सदस्यों की संख्या 175, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। अब चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 50,000 करोड़। दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए की RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है। ये आपके सामने है RBI दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, ब्रिटिश राज में। और इसके वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कोई लॉस नहीं है, हमारा फायदा है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, सेव लाइफ।